हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा जो लास्ट लेक्चर था हमारा उसमें हम लोगों ने एमसीक्यू जो टेस्ट अभी आपका हुआ था उसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लिया था, राइट। 25 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे 26 से लेकर 45 तक, ये हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए ज़रा, कवर करेंगे हम लोग सारे क्वेश्चंस वन बाय वन। तो क्वेश्चंस आर वेरी इजी। अब आप जब इस वीडियो को देखोगे तो आपको समझ आएगा कि क्वेश्चंस हमारे कितने इजी थे, राइट। आप कर पाए नहीं कर पाए, इट डिपेंड्स ऑन यू। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो, इट मीन्स आपकी प्रैक्टिस में कमी है, ठीक है। तो आइए ज़रा करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 26 से। तो 26 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, एन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P प्लेस्ड in an uniform electric field E has a minimum potential energy when the angle between P and E is। अब देखो ये क्वेश्चन सेकेंड चैप्टर से रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पर आप जानते हो मैंने एक फॉर्मूला प्रूव कराया है आपको, P इज इक्वल्स टू U इज इक्वल्स टू PE cos थीटा विद नेगेटिव साइन। पोटेंशियल एनर्जी का मैंने ये फॉर्मूला प्रूव कराया है, राइट। एंड इसमें आप क्या देख रहे हो कि भाई हमें मिनिमम एनर्जी चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी क्या चाहिए? मिनिमम। तो हमारा थीटा कितना होना चाहिए? 0 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि 0 डिग्री अगर रखोगे तो u इज इक्वल्स टू माइनस का PE cos 0 हो जाएगा और ये आपको मिलेगा माइनस का PE, और ये माइनस PE हमारी नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है। सो दैट्स वाई ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। फाइन, चलो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इसमें क्या बोला गया? द चार्ज Q ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज गिवन बाय दिस एंड वेयर एन इज द इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके फाइन, ये करेक्ट है बिल्कुल। बाय कन्वेंशन द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज टेकन टू बी नेगेटिव, ये भी करेक्ट है। द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E इन टर्म एज क्वांटाइजेशन चार्ज, ये भी करेक्ट है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाज एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड बाय न्यूटन इन 1921। तो ये गलत है, न्यूटन ने डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया था, ये डेमोन्स्ट्रेट किया था हमारा मिलिकॉन ने, ठीक है। जो एक साइंटिस्ट थे हमारे मिलिकॉन, उन्होंने क्या किया था? इसको डेमोन्स्ट्रेट किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ रॉन्ग ऑप्शन एंड इनकरेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग अ चार्ज Q आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D। इफ F इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द आयंस देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम ईच आयन विल बी। तो दो आयंस हैं यहाँ पर, एक दिस है एक ये है। बीच का डिस्टेंस उन्होंने बोला कि D गिवन है आपको। तो इसके बीच में जो फोर्स लगता है वो F लग रहा है। तो कितना फोर्स होगा? F इज इक्वल्स टू, भाई इसके ऊपर कुछ चार्ज होगा। पॉजिटिव आयंस कैरिंग ईच चार्ज Q बोला है इसने, तो ये भी चार्ज Q है, ये भी चार्ज Q है। तो फोर्स कितना हो जाएगा? KQ² अपॉन R²। R² की जगह ये D² कर देंगे हम, क्योंकि डिस्टेंस D है। तो यहाँ से Q² हमारा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा FD² अपॉन K, ठीक है ना। और K की वैल्यू आप जानते हो क्या होती है? तो FD² अपॉन 1/4πε0। तो ये 4πε0 ऊपर चला जाएगा, अपॉन में 1 बचेगा। तो अल्टीमेटली ये Q आ गया। अब इसको लिख सकते हो आप Q इज इक्वल्स टू NE। तो N² E² हो जाएगा और ये हो जाएगा 4πε0 FD²। तो यहाँ से N निकालना मुझे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग। तो N² क्या हो जाएगा हमारा? 4πε0 FD² अपॉन E²। और इसको जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो n कितना आ जाएगा? इसका स्क्वायर रूट ले लो एंड दिस विल बी योर 4πε0 FD² अपॉन N², नॉट N², दिस इज E²। एक्चुअली दिस इज E², करेक्ट। तो ये आ गया 4πε0 FD² अपॉन E²। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट कौन सा होगा यहाँ पर? डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 4πε0, दिस इज ε0 FD² अपॉन E² अंडर रूट के अंदर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला? टू स्मॉल सिमिलर मेटल स्फीयर्स A एंड B हैविंग चार्जेस 4Q एंड -4Q व्हेन प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एक्सर्ट अ फोर्स F ऑन ईच अदर। व्हेन अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर C first touched with A and then B, then removed to infinity,
फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी। तो देखो यहाँ पर एक स्पेयर ए है, एक स्पेयर बी है, इसके ऊपर चार्ज कितना है 4Q और दूसरे वाले पर है -4Q। एक तीसरा स्पेयर है C, इनके बीच का कुछ भी डिस्टेंस होगा, मान लो ये R डिस्टेंस है, तो फोर्स लग रहा था F। तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो कि भाई F कितना लगेगा यहाँ पर, K 4Q इंटू 4Q, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ तो साइन नहीं ले रहा मैं, अपॉन R²। तो ये हो जाएगा आपका K इंटू 16Q² अपॉन R², ये F की वैल्यू होगी। अब इसने कहा कि पहले हमने टच कराया C को कहाँ पर, A के साथ, देन B के साथ। तो जब आप A को मतलब C को जब A से टच कराओगे तो चार्ज हमारा रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वल चार्ज हो जाएगा दोनों पर। कितना कितना हो जाएगा भाई, पहले वाले A पर चार्ज है 4Q, दूसरे वाले पर 0 था, अपॉन 2 हो जाएगा। तो हो जाएगा 4Q अपॉन 2 मतलब 2Q चार्ज हो जाएगा दोनों पर। A और C दोनों पर 2Q चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली जब C को टच कराया जाएगा B से, तब क्या हो जाएगा, अब C के ऊपर चार्ज है हमारा 2Q और B के ऊपर चार्ज है -4Q। तो जब ये वाली सिचुएशन होगी तो हम देख रहे हैं क्या आएगा, माइनस का 4Q प्लस का 2Q डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा माइनस का Q। अब C और B पर आ गया -Q और A पर आ गया हमारा 2Q। तो सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है। अब A और B में ही चाहिए तो A वही सेम डिस्टेंस पर रखना है। A पर चार्ज कितना है 2Q, B पर कितना है -Q और डिस्टेंस वही है। तो अब ज़रा न्यू फोर्स आप निकालोगे तो F' अगर मैं बोलूँ तो क्या हो जाएगा, K इंटू 2Q इंटू Q अपॉन R²। तो देखो ज़रा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका F' इज इक्वल टू K 2KQ² अपॉन R²। ठीक है, तो यहाँ से आप अगर देखोगे तो क्या मिलेगा, KQ² अपॉन R² की वैल्यू अगर यहाँ से निकालोगे तो क्या मिलेगी आपको, F/16 मिलेगी। KQ² अपॉन R² की वैल्यू अगर देखोगे तो F/16 मिलेगी, क्योंकि ये 16 हमारा कहाँ चला जाएगा, इस F के अपॉन में चला जाएगा। तो अब यहाँ जब रखोगे तो क्या मिलेगा, 2 इंटू F/16। तो ये F16 से 8 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या आने वाला है, F' जो होगा वो F/8 हो जाएगा। सो आंसर विल बी बी, करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं जरा। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जस्ट सफिशिएंट टू बैलेंस द अर्थ्स ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑन एन इलेक्ट्रॉन विल बी। वेरी सिंपल क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई ग्रेविटी क्या करेगी, नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी mg। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए यहाँ पर जो कि इसको बैलेंस कर ले, यही इसने बोला है। तो QE क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो EE चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा E, मतलब ये इक्वल होना चाहिए, QE मस्ट बी इक्वल्स टू mg। बट यहाँ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब इसने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ये E हो गया, ये mg हो गया। तो यहाँ से E हमें कितना मिल जाएगा, mg अपॉन E। m कितना है 9.1 इंटू 10 का पावर -31। G आप 10 यूज़ कर लो, E आप जानते हो 1.6 इंटू 10 का पावर -19। तो फाइनली जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 5.6 इंटू 10⁻11 आंसर आएगा। बट ये आंसर आपका नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव आना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन आ रहा है। ठीक है, -11 न्यूटन पर कूलम। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। फाइन, आ जाते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 31 पर। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिस, experiences a torque this, calculate the charge on the dipole of length 2 सेंटीमीटर। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, टॉर्क आपको कैलकुलेट करना है, क्या होता है PE साइन थीटा, नहीं टॉर्क दिया है, चार्ज कैलकुलेट करना है। तो टॉर्क कितना गिवन है 4 न्यूटन मीटर। तो भाई चार्ज निकालने के लिए यहाँ क्या करोगे, इस P को लिख सकते हो Q इंटू लेंथ ऑफ द डायपोल इंटू E साइन थीटा। तो यहाँ से Q अगर मैं देखूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा टॉर्क अपॉन L इंटू E साइन थीटा।
कर दो पुट वैल्यू। टॉर्क दे रखा है 4, एल हमारा दे रखा है 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे -2 से, और ई कितना दे रखा है 2 × 10⁻⁻, प्लस का 5 इंटू और भी कुछ दिया sin 30 हो जाएगा 1/2। तो ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 4 टाइम्स, 2 से ये 2 टाइम्स हो गया, ठीक है। अब बचेगा क्या बचेगा आपके पास 10⁻, ये 3 बचा है यहाँ पर। तो आंसर आपका क्या आएगा Q = 2, और नीचे 3 बचेगा तो ऊपर जाएगा तो ये -3 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं 2 मिलीकूलम, 2 मिलीकूलम। सो आंसर विल बी डी, विल बी करेक्ट ऑप्शन। फाइन। आते क्वेश्चन नंबर 32 पर। A particle of mass m and a charge q is placed at a rest in uniform electric field E, then released. Kinetic energy attained by the particle after moving distances. तो u रेस्ट में u 0 है, तो भाई अगर डिस्टेंस v मूव करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में तो एक्सीलरेशन होगा उसकी वजह से कुछ, है ना। अब एक्सीलरेशन कितना होगा ये हमें पता लगाना है। तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा F/m, ये तो आप जानते ही हो। F क्या है हमारा QE/m। अब क्योंकि ये क्या है, चार्ज हमारा Q दे ही रखा है तो QE/m हो गया। अब थर्ड इक्वेशन अप्लाई कर दो भाई, v² = u² + 2as। तो आप जानते हो u तो 0 है, प्लस 2 × a कितना होगा E/m, इंटू डिस्टेंस कितना मूव किया इसने बाई। तो ये आ गया हमारा v² की वैल्यू आ गई। अब ये v² मैंने क्यों निकाला ये आप समझ गए होगे, 2E/m, ये v² आ गया। अब मुझे चाहिए काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, k = ½ mv²। अब देखो ज़रा कैसे करोगे, तो ½ m और v² हम निकाल चुके हैं, कितना 2QE/m। तो m से m गया और यहाँ से 2 से 2 गया, QE/बाई बच गया। तो आंसर क्या आ जाएगा QE/बाई। So that is your correct answer. So answer will be C. Right. Next question देखते हैं। There is an electric field E in the x direction if the work done moving on a charge this through a distance this along a line making an angle 60 degree with x axis is 4 joule. Then what is the value of E? तो आप जानते हो कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला पढ़ रखा है आपने, तो कैसे निकालोगे ज़रा देखो भाई। यहाँ पर फोर्स क्या हो जाएगा, Q × E हो जाएगा, इंटू S कॉस थीटा हो गया, ये W हो गया। तो चाहिए क्या आपको, चाहिए क्या आपको बोला कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, E निकालना है। तो E कितना हो जाएगा बेटा, W/QS कॉस थीटा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। W आपको गिवन है 4, Q आपको गिवन है 0.2, S आपको गिवन है 2 मीटर, और क्या गिवन है cos 60 हमारा हो जाएगा √3, cos 60 1/2 नॉट √3। तो यहाँ पर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 2 × 2 = 4, इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा आंसर 0.4, या फिर इसको कैंसिल आउट कर दो यहाँ से 2 टाइम्स, और ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ जाएगा, ये 2 से 10 बार कैंसिल हो गया। ठीक, नीचे बचा हमारे पास cos 60, तो 10/cos 60, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, और 2 पर चला जाएगा तो ये होगा 20 Nm/Coulomb। आंसर डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन 34। A surface has area vector this, the flux through an electric field through it if the field is this। तो वेरी सिंपल, क्या होता है फ्लक्स का फॉर्मूला, phi = E.A। अब यहाँ वेक्टर फॉर्म में दिया तो वेक्टर फॉर्म का लगा दो आप भाई, 2I + 3J इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और एरिया वेक्टर कितना है, डॉट प्रोडक्ट करना है 4I के साथ। तो I का I से हो जाएगा सीधा 4 × 2 = 8 आ जाएगा, 8, एंड आंसर हो जाएगा बोल्ड इंटू मीटर। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। देखो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। देयर एग्जिस्ट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग द एक्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर। द फील्ड इंक्रीजेज एट अ यूनिफॉर्म रेट पॉजिटिव along the positive x axis. The dipole is placed inside the field as shown. Which one of the following is correct for the dipole? अब इसने कहा कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट ये इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे आप इधर की तरफ जा रहे हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हो, तो इस फील्ड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो बताओ उसमें क्या होगा। अब ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो टॉर्क भी लगता है और फोर्स भी लगता है। तो कहानी को ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करो।
अगर ये हमारा डायपोल रखा हुआ है इस फील्ड के अंदर, तो ये चार्ज है हमारा प्लस क्यू, ये चार्ज है माइनस क्यू, फील्ड की डायरेक्शन है ये फील्ड की डायरेक्शन है। तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फील्ड फोर्स लगेगा वो तो अलोंग द फील्ड लगेगा, मतलब इधर लगेगा ये वाला फोर्स, जो कि हम क्यू ई बोल सकते हैं। नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो उसके अपोजिट लगता है, ये आप जानते ही हो, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये डायपोल अल्टीमेटली क्या होगा, आप क्योंकि ध्यान से समझना मेरी बात को, ये वाला अगर आप देखोगे रिलेटिवली जो है, रिलेटिवली इसके पीछे है, तो मतलब यहाँ फील्ड अगर हम यहाँ पर देखेंगे फील्ड हमारा कम होगा, यहाँ पर फील्ड ज़्यादा होगा, तो इस वाले पर क्या होगा, ज़्यादा फोर्स लगेगा। अब इस वाला का फोर्स किधर है, इधर है, तो ये अल्टीमेटली कैसा रोटेट कराएगा, इसको ऐसे रोटेट कराएगा, ठीक है। तो रोटेशन इस तरह से होगा, एंड साथ के साथ ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव भी करेगा, क्योंकि इस पर टॉर्क भी लग रहा है और एक फोर्स भी लग रहा है, नेट फोर्स, जो हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। आप देखो ये वाला ज़्यादा फोर्स है, ये वाला कम फोर्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फील्ड ज़्यादा है, क्योंकि इसने बोल रखा है रेट इंक्रीज हो रहा, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर चलने पर फोर्स इंक्रीज हो रहा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, देखो डायपोल मूव अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अंडरगोज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो मूव नहीं कर सकता, क्लॉकवाइज भी नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है ये, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा है। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, देखो यस, डी ऑप्शन इज करेक्ट। डायपोल मूव्स अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड अंडरगोज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। आते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 36 पर। स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड L मीटर्स इन द प्लेन ऑफ पेपर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E also in the plane of paper, okay fine, is limited only to the lower half of the square surface. The electric flux in SI unit associated with the surface is, अब देखो यहाँ पर इस तरह का एक प्लेन दे रखा है, ठीक है ना, इस तरह से प्लेन दे रखा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये दे रखा है। कहानी को समझने की कोशिश करना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारा क्या दे रखा है, एक सरफेस दे रखा है। तो इसको जब आप देखोगे तो इसका सरफेस का एरिया वेक्टर तो मेरा अंदर की तरफ हो जाएगा या बाहर की तरफ हो जाएगा, तो अल्टीमेटली एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो फ्लक्स हम कैसे निकालते हैं, ई ए कॉस थीटा से। अब यहाँ थीटा ही हमारा 90 होगा तो फ्लक्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, दैट्स इट, बिकॉज कॉस 90 जीरो होता है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं क्या है हमारे पास। 37 ये बोल रहा है, टू डिस्क ए एंड बी, first have 10 centimeter radius and second one has first have charge 1 microcoulomb, right, and इसने बोला है कि second have radius 30 centimeter and charge 10 का power minus 5 coulomb. When they are touched, the charge on both QA and QB respectively will be. अब देखो पहली डिस्क पर चार्ज दिया है आपका 1 माइक्रोकूलम, दूसरी डिस्क का साइज थोड़ा बड़ा है तो उस पर चार्ज दिया है 10 का पावर -5 कूलम, ठीक। तो पहले तो इसको माइक्रोकूलम में कन्वर्ट करके ले आओ, तो इसको 10 टू पावर -5, 1 कूलम इज इक्वल टू 10 का पावर 6 माइक्रोकूलम, तो ये 10 माइक्रोकूलम बन जाएगा, 10 माइक्रोकूलम। यहाँ 1 माइक्रोकूलम है, यहाँ 10 माइक्रोकूलम है, तो टोटल चार्ज हमारा क्या हो गया। अब देखो यहाँ करोगे क्या, जब इनको आपस में टच कराओगे तो टच कराने से क्या होगा भाई, टोटल चार्ज बन जाएगा हमारा 11, 1 + 10 11 माइक्रोकूलम। लेकिन आप जानते हो कि टच कराने से जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो 11 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, एंड हेंस इट विल बी 5.5 माइक्रोकूलम। दोनों डिस्क पर कितना चार्ज होगा, ये इक्वल होगा यहाँ पर 5.5 माइक्रोकूलम। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। 38 देखो, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमिनेटिंग फ्रॉम क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग एन अल्फा पार्टिकल इज, तो इसमें क्या होगा, अल्फा पार्टिकल पे आप जानते हो ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है। अब फ्लक्स कैसे निकालते हैं, फ्लक्स निकलता है हमारा इनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इनक्लोज चार्ज कितना है, 2E अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिंपल। तो क्या हो जाएगा आंसर, 2E अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आंसर 38 का फर्स्ट ऑप्शन। विच ऑफ द 39 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना, ध्यान देना। अब चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय चार्ज्ड पार्टिकल्स, देखो चार्ज पार्टिकल को क्रिएट किया जा सकता है
और डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। ठीक है, इसमें हम पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिहिलेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, एक टॉपिक है ये आपका, नेक्स्ट बुक में पढ़ोगे आप, पेयर एनिहिलेशन न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। तो इसमें होता क्या है, एनिहिलेशन, इसमें आप चार्ज पार्टिकल को प्रोड्यूस भी कर सकते हो और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तीसरा देखो, इट इज़ पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय चार्ज पार्टिकल। यस, ये करेक्ट है, ये पॉसिबल है, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय नेट चार्ज। यस, ये भी करेक्ट है, नेट चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो और क्रिएट भी नहीं कर सकते हो। नेट चार्ज तो सेम रहेगा लेकिन चार्ज पार्टिकल्स को आप डिस्ट्रॉय क्रिएट कर सकते हो। तो ये वाला ऑप्शन हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्लियर। नेक्स्ट देखो 40, अ चार्ज Q is placed at the center of an open end of a cylindrical vessel. The flux of electric field through a surface of the vessel is। तो देखो ये ओपन सरफेस है इधर से, इट मीन्स गॉस थ्योरम अप्लाई करोगे तो Q इनक्लोज होना चाहिए अपन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स कैसे निकले भाई, Q इनक्लोज इसमें है ही नहीं, चार्ज के अंदर Q इनक्लोज है ही नहीं कुछ, तो जीरो फ्लक्स आएगा, सिंपल। ठीक है। नेक्स्ट देखो, इफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग एंड लीविंग द क्लोज सरफेस इज दिस and this in SI unit, then the charge inside the surface of the permittivity of free space is। तो चार्ज देखो, जो हमारी फ्लक्स जो गॉस थ्योरम है वो क्या कहती है, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q इनक्लोज्ड कैसे निकलता है, एप्सिलॉन नॉट इनटू फ्लक्स। अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट तो हमें पता, लेकिन फ्लक्स कितना है यहाँ, एक तो आपको लीविंग फ्लक्स दिया और एक जो हमारा फ्लक्स एंटर कर रहा है, दो फ्लक्स दिए हुए हैं। तो नेट फ्लक्स यहाँ निकालना पड़ेगा वो आपको। नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स जो हमारा लीव कर रहा है, फ्लक्स लीविंग माइनस फ्लक्स एंटरिंग मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो कितना हो जाएगा, 9 माइनस 6 इंटू 10⁻⁶ इंटू एप्सिलॉन नॉट। सो आंसर आ जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻⁶। इतना फ्लक्स हमारा रिलीज होगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो, टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेस m चार्ज Q आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर, दे डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, द वैल्यू ऑफ Q अपॉन m इज। दो पार्टिकल हैं 16 सेंटीमीटर पर रखे हुए हैं, चार्ज इनका Q है, दोनों का मास है m, एंड दे डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। अब देखो यहाँ रिपल, अब होगा क्या, एक ये वाला चार्ज है सपोज, तो ये वाला चार्ज इसके ऊपर क्या करेगा, ये वाला पार्टिकल इसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स इधर लगाएगा, एंड ड्यू टू ग्रेविटेशन इसका मास जो है उसकी वजह से एक ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगाएगा इधर, एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा इधर। तो अगर ये कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, KQ², दोनों चार्जेस सेम है, अपॉन 16 सेंटीमीटर है तो 16 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू GM² अपॉन 16 का स्क्वायर। ये तो कट गया, बचा क्या है यहाँ पर, हमें क्या चाहिए, Q अपॉन M। तो Q अपॉन M कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा Q² अपॉन M² इज इक्वल्स टू G अपॉन K, और इसको क्या लिख सकते हो, G अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K की वैल्यू होती है तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा, एंड फाइनली आपको Q² अपॉन M² क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट G, एंड Q अपॉन M क्या मिल जाएगा, √4 पाई एप्सिलॉन नॉट G। तो ऑप्शन देख लो आप कौन सा करेक्ट होगा, D विल बी करेक्ट। तो यहाँ पर बैलेंस कौन होगा, नेट फोर्स अगर किसी भी चार्ज पर नहीं हो रहा है, इट मीन्स वहाँ पर एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, दोनों की डायरेक्शन भी अपोजिट, इट मीन्स ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, चलिए जरा क्वेश्चन नंबर 43 देखो, रॉड ऑफ लेंथ 2.4 मीटर, रेडियस दिस mm, carries a negative charge this spread uniformly over its surface, the electric field near the midpoint of the rod एट पॉइंट ऑन इट्स सरफेस। अब देखो ये कुछ इस तरह की रॉड है हमारी, एंड इसके ऊपर कोई चार्ज है हमारा, नेगेटिव चार्ज है,
तो इसने कहा कि ये जो रॉड है इसके सरफेस पर आपको बताना है इलेक्ट्रिक, नियर द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो नियर द सरफेस के लिए हमारा जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, इसकी रेडियस के इक्वल हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू 4.6 mm के इक्वल हो जाएगा। इसको आप कैसे लिख सकते हो, 4.6 इंटू 10⁻³ मीटर। एंड चार्ज आपको गिवन है 4.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। तो रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, λ/2πε0r। अब देखो इसको आप 2 लैम्डा कर दो यहाँ तो ये 4πε0 हो जाएगा। आप क्या करोगे भाई, 2 इंटू लैम्डा कितना हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा हमारा Q/L, लेंथ कितनी है 2.4, तो Q/L, Q कितना दे रखा है 4.2 इंटू 10⁻⁻7 नीचे आ जाएगा, एंड 1/4πε0 क्या होता है 9 इंटू 10⁻⁹, इसको मैंने ऊपर लिख दिया, और ये बचेगा r। अच्छा L भी आएगा नीचे से 2.4 आएगा इंटू r कितना है हमारा, r हो जाएगा दिस वन 4.6 इंटू 10⁻⁻3, तो 3 पावर कैंसिल आउट हो जाएगी यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या मिलने वाला है आपको, जब आप सॉल्व करोगे तो इट विल बी समवेयर अराउंड दिस -6.7 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि आप जानते हो नेगेटिव चार्ज है तो उसकी डायरेक्शन हमारी इसकी तरफ ही होगी, ठीक है। सो दैट्स बाय दिस वे। तो ये आपको, बिकॉज यहाँ से पावर देखो 6 बचेगा, 6 और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका 4 बचेगा और यहाँ से 5 पावर रह जाएगा, ठीक है। और जब ये सॉल्व करोगे तो आपका फाइनली सी ऑप्शन मिलेगा, इसको सॉल्व करके देखना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, होलो इंसुलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर इज गिवन पॉजिटिव चार्ज 10 माइक्रोकूलम, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर इफ इट्स रेडियस इज दिस। अब देखो कंडक्टिंग स्फीयर तो सारा चार्ज कहाँ होगा, सरफेस पर होगा, और ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ई अंदर क्या होता है, कंडक्टर के अंदर ये हमेशा 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो, a charge q is enclosed by a Gaussian spherical surface of radius r. If the radius is doubled, then outward electric flux will be. अब भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, q enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसमें रेडियस है, साइज मैटर ही नहीं करती है। इट मीन्स आप रेडियस को डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, कुछ भी कर दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो फ्लक्स विल रिमेन सेम, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। तो इस तरह से हम लोगों ने ये बेसिकली पूरा का पूरा पेपर डिस्कस कर लिया है, ठीक है। एंड बाकी जो नेक्स्ट जो लेक्चर है हमारा, उसमें हम नेक्स्ट जो हमारे पेपर्स होंगे उनको भी इसी तरह से डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशंस उनके लेकर आएंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको बेसिकली ये सारे सॉल्यूशंस एक कॉपी में अपनी मेंटेन करके रखना है, जिससे कि जब प्रैक्टिस करो एग्जाम टाइम पर तो आपको बहुत ईजी हो जाए चीज़ों को करना, राइट। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।